इधर नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बिहार के मुख्यमंत्री का अभेद्य कवच। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक के बाद सीएम के सुरक्षा चक्रव्यूह में एक बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री के सबसे क्लोज यानी कि नजदीक रहने वाले स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप को और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पहले लेयर पर रिंग राउंड में तैनात रहने वाले एसएसजी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब एसएसजी के 50 नए जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए नीतीश का अभेद्य सुरक्षा कवच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभेद्य सुरक्षा। एसएसजी का नए तरीके से चाक चौबंद। 50 नए एसएसजी जवानों का सुपर सिक्योरिटी सेटिंग। रिंग राउंड से लेकर बाहरी घेरा तक सुरक्षा दीवार। अब नहीं होगी सिक्योरिटी ब्रीच। आ गए तेज तर्रार चौकस एसएसजी के 50 नए प्लाटून। नीतीश का अभेद्य सुरक्षा कवच। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुरक्षा चक्रव्यूह बदल गया है। सीएम की सुरक्षा के लिए रिंग राउंड से लेकर बाहरी घेरा तक सुरक्षा दीवार बनाई गई है, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बनाई गई सुरक्षा दीवार ऐसी है जिसे पार करना नामुमकिन है। अब गड़बड़ी फैलाने वाले किसी भी हाल में सुरक्षा चक्रव्यूह के घेरे को पार नहीं कर पाएंगे। देखिए नीतीश का अभेद्य सुरक्षा कवच। बिहार के सबसे ताकतवर नेता में शुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा अब अभेद्य हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में 1 महीने के अंदर लगातार 2 बार हुई बड़ी चूक के बाद अब चक्रव्यूह जैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी 3 चक्रों के सुरक्षा चक्रव्यूह से तैयार की गई है। इस चक्रव्यूह में सबसे क्लोज एसएसजी के जवान होते हैं। दूसरे लेयर पर विशेष ब्रांच के जवान होते हैं। बाहरी लेयर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जिम्मे होती है। राज्य के अंदर बिहार में एक स्पेशल ग्रुप है जो विशेष शाखा के अंतर्गत रहता है और उसी के हवाले रहता है उनका जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी बोलते हैं। वो जब वो बिहार के बाहर जाते हैं तो भारत सरकार के द्वारा Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। तो जो विशेष शाखा के अधीन सिक्योरिटी की व्यवस्था है, क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में एक रिंग राउंड होता है जो लोग सादे में रहते हैं और सबसे नज़दीक की जो सिक्योरिटी है उन्हीं की होती है। उसके बाहर फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी होता है, फिर विशेष शाखा के भी लोग रहते हैं बाहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही वो सुरक्षा घेरा है जो सालों से काम करता रहा है। लेकिन अब सुरक्षा चक्रव्यूह में बड़ा बदलाव आया है। सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है
कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सीएम नीतीश कुमार के नए सुरक्षा चक्रव्यूह का खाका कैसा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा कितने लेयर में होती है। सुरक्षा घेरा जो तैयार किया जाता है किसके कंधों पर होती है। ग्राफिक्स में देखिए सीएम नीतीश कुमार का सुरक्षा लेयर। पहले लेयर पर रिंग राउंड तैयार किया जाता है जिसमें सादे वर्दी में खुफिया जवान रहते हैं। दूसरा लेयर स्पेशल ब्रांच के फोर्स तैयार करते हैं। दूसरे लेयर पर आर्म्ड फोर्स तैनात होते हैं। तीसरा लेयर जिला पुलिस तैयार करती है। यहीं पर रिंग राउंड में एंट्री से पहले जांच होती है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कई लेयर होते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक एनएमआर के बाहर, जहां पे आप सादे वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों को देख रहे हैं और ये वो हैं जो लगातार मुख्यमंत्री आवास पे नजर रखते हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और खासकर जब मुख्यमंत्री के साथ दो घटना घटी उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और इस वक्त तस्वीर आप देखिए कि सादा वर्दी में जो भी यहाँ पर तैनात हैं वो खुफिया शाखा के हैं और उनका ड्रेस भी अलग होता है। और ये वो है जो मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर हर वक्त निगरानी रखते हैं और इनके ऊपर मुख्यमंत्री के पूरे जो एक एनएमआर की सुरक्षा है इनके ऊपर निर्भर करती है। इसके अलावा बिहार पुलिस के भी कुछ जवान हैं, यानी कि यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती इस तरीके से होती है जो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे हर पल निगाह बनाए रखें। इस सुरक्षा घेरा को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री को रिंग राउंड में सेफ सुरक्षित रखा जाता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के हर एक मूवमेंट से पहले एक स्पेशल टीम ग्राउंड पर जाती है जो लोकल पुलिस से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इनपुट डिस्कस करती है। तब जाकर मूवमेंट फाइनल होता है। एक टीम पहले चली जाती है, एएसएल टीम बोलते हैं, वो जाकर के लोकल पुलिस के साथ लिएज करती है और उसका इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हैं उसको भी डिस्कस किया जाता है। और उसको फिर अगर इनपुट्स है, कुछ पॉजिटिव इनपुट्स आ रहा है थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से। बावजूद पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरा को चीरते हुए एक युवक सीएम तक पहुंच गया था। सीएम की सुरक्षा में इस सेंधमारी के बाद सवाल उठने लगा था कि मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह का रिस्क कैसे लिया जा सकता है। पूर्व आईपीएस प्राणतोष दास इसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हैं और यह सच्चाई भी है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुरक्षा कवच अभेद्य बना दिया गया है। ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे तैयार की गई है अभेद्य सुरक्षा कवच। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा अब एसएसजी के 50 नए जवानों के जिम्मे है। एसएसजी के 50 नए जवानों में 3 इंस्पेक्टर, 11 एसआई और 20 एएसआई रैंक के ऑफिसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात इन जवानों को भारत के सबसे ताकतवर कमांडो एनएसजी की दर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए नीतीश का अभेद्य सुरक्षा कवच। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा अब और मजबूत कर दी गई है। मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने वाली स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। पहले बख्तियारपुर और उसके बाद नालंदा में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक ने पुलिस मुख्यालय के होश उड़ा दिए हैं और अब पुलिस मुख्यालय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को दुरुस्त करने में जुट गई है। और अब फैसला किया गया है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा विशेष सुरक्षा दल यानी एसएसजी के नए अधिकारी और जवान करेंगे। और इसमें जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी पहले शारीरिक दक्षता की जांच की गई है और उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन किया गया है। तो जाहिर सी बात है विशेष शाखा सीआईडी और यूयू में
जो पदस्थापित अधिकारी और जवान हैं उनकी तैनाती मुख्यमंत्री की सुरक्षा में की गई है। तो यानी कि पुलिस मुख्यालय ने पूरी गंभीरता दिखाते हुए जो पूरी तरीके से फिट अधिकारी और जवान हैं उन्हें ही इसमें रखा गया है और उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद ही और साक्षात्कार करने के बाद ही उनका चयन किया गया है। तो यानी कि इस बार पुलिस मुख्यालय कोई भी कोताही करने के मूड में नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा रिव्यू के बाद जो सुरक्षा दीवार बनाई गई है वो भी जान लीजिए। अब एसएसजी के 50 नए जवानों को तैनात किया गया है। इसमें 3 इंस्पेक्टर रैंक के जवान हैं, 11 एसआई रैंक, 20 एएसआई रैंक के अधिकारी हैं। नई नियुक्ति में 5 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। एसएसजी के जवानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा का मोर्चा भी संभाल लिया है। इन तस्वीरों में देखिए बदली हुई सुरक्षा चक्रव्यूह को। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड उनको घेर लेते हैं। अब 3 लेयर दिखाई दे रहा है और एक ऐसा घेरा बना दिया गया है जिसमें किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। उन्हीं ही इजाज़त है जिन्हें प्रशासन के तर्ज पे पुष्टि होती है, उसके बाद ही इस लेयर के अंदर आने की इजाज़त है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के एक उद्घाटन की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है और एक घेरा बना दिया है जिस घेरे के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो पिछले 2 जगहों पे जो घटना घटी उसके बाद सुरक्षा कर्मी बेहद अलर्ट है। हम एक वाइट तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तस्वीर को आप देखिए। मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में पहुंचे हैं उसके बाद एक घेरा जैसा बना दिया गया और उस घेरे के अंदर मुख्यमंत्री हैं और चारों तरफ से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद कहते हैं चूक होती है तभी सुरक्षा घेरा ध्वस्त होता है। इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जवानों को लगातार ट्रेंड करते रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं चूक तो होती है तभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। एग्जैक्टली मैं जनरली ये कह सकता हूँ कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है और उसका एनालिसिस ज़रूरी है। ये जो 3 लेयर का सुरक्षा घेरा देख रहे हैं ये कोई आम सुरक्षा चक्रव्यूह नहीं है। इसको तैयार करने के लिए हर लेयर पर बारीकी से काम होता है। एसएसजी के कमांडो से लेकर स्पेशल आर्म फोर्स तक सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। किस तरह का कार्यक्रम है, लोगों की भीड़ कितनी होगी, कार्यक्रम स्थल का लोकेशन क्या है, आउटडोर और इंडोर कार्यक्रम को लेकर अलग तरह की तैयारी होती है और इसके लिए कई दिन पहले से प्लान तैयार किया जाता है, क्योंकि बात प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की होती है। मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में आते हैं तो उसके पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता कर ली जाती है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में गए के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और सिक्योरिटी में जो लोग तैनात है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। कोई भी अगर आता है तो उसकी जांच की जाती है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे लगे तो बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। यानी कि जिस रास्ते से भी मुख्यमंत्री को गुजरना है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिख रही है और खासकर बड़ी संख्या में जो पुलिस वालों की तैनाती की गई है वो साफ साफ इशारा है कि जो भी घटना बख्तियारपुर में हो या फिर नालंदा में हो उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री के बेहद कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो भी हो जाती है। तो तस्वीर वैसे ही दिखती है कि अगर मुख्यमंत्री कहीं किसी कार्यक्रम में आए उसके पहले जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच होनी चाहिए वो जांच हो जाती है और उसके बाद पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हो जाते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी की आशंका न बनी रहे। सीएम की सुरक्षा घेरे को नजदीक से देखने वाले बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी प्राणतोष कुमार दास पुलिस मुख्यालय इस नए प्रयास को सराह रहे हैं। कहते हैं कि इस नए बदलाव का असर दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे एसएसजी के जवानों को एनएसजी की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो है तो अब 3 सिक्योरिटी कवर होगा। ऑनरेबल सीएम जाएंगे तो सबसे बाहरी लेयर जो सिक्योरिटी कवर होगा वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। सेकंड जो एसएसजी अभी जो हमारा बना गया है
और सबसे अच्छी बात है कि ये एसएसजी, मैंने पढ़ा है न्यूज़ में कि जो एसएसजी 50 लोगों का सिक्योरिटी कवर है, इसको एनएसजी की तर्ज पर इसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। पुलिस मुख्यालय, बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो डिसीजन लिया है कि हमारे 50% का एसएसजी सीएम की सिक्योरिटी में होने और इनको एनएसजी के तर्ज पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी एंड दे विल बी प्रोटेक्टिंग इट। तो कोई सेंटर से बाहर से XYZ Z+, वो तो बाद की बात है, बट दिस इज अब जो हुआ है, आई थिंक दिस शुड हैव बीन डन बिफोर, ये पहले ही होना चाहिए था। एनएसजी भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। ये प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात होते हैं। एनएसजी कमांडो को हथियार के साथ साथ बिना हथियार के भी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आग के गोले और गोलियों की बौछारों के बीच बचकर निकलना होता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा का मोर्चा संभाल रहे एसएसजी जवानों को भी ऐसी ही ट्रेनिंग होगी। यही बात बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद भी कहते हैं। अलर्ट रहें, यंगर एज के हों, ढीले ढाले ना दिखें। हाँ, थोड़ा अलर्ट ज़्यादा रहें, यंगर एज के लोग रहें, ढीला ढाला नहीं दिखें। हिंदुस्तान में राजनेताओं और बड़े अधिकारियों की सेफ्टी को देखते हुए 5 तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इनमें X, Y, Z, Z+ और SPG कैटेगरी होती है। इनमें सबसे बड़ी सुरक्षा SPG कैटेगरी है। प्रधानमंत्री को ही SPG सुरक्षा मिली हुई है। दूसरे नंबर पर Z+ कैटेगरी है, जो केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरे वीवीआईपी को Z+ सुरक्षा मिलती है। लेकर होता है, देखिए सिक्योरिटी 5 तरह की होती है। X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी, Z+ कैटेगरी एंड SPG, जो प्राइम मिनिस्टर को था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। हमारे यहाँ बिहार में एज फार एज आई रिमेंबर इन्हें Z+ सिक्योरिटी आफ्टर द ब्रेकअप विद द आरजेडी गवर्नमेंट एंड व्हेन द न्यू गवर्नमेंट वाज बीइंग फॉर्म्ड, तो जिस तक मुझे याद आ रहा है कि शायद सेंटर द्वारा इन्हें Z+ सिक्योरिटी कहा गया था। केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी Z+ की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने Z+ सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। सीएम शुड बी गिवन Z+ सिक्योरिटी, जो उनको पहले ही दिया गया था, बट ऑनरेबल सीएम ने नहीं माना था। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री को ये बात Z+ सिक्योरिटी सेंटर शुड गिव, क्योंकि वो बाहर जाते रहते हैं, कई स्टेट में जाते रहते हैं, लेकिन बाहर जब सीएम जाएंगे तो उसके लिए Z+ सिक्योरिटी मुझे लगता है कि शुड बी गॉटेड एंड आई बिलीव कि मुझे लगता है कि पुलिस मुख्यालय इसके लिए प्रेजेंटेशन MHA को भेजेंगे भी और ऑनरेबल सीएम शुड एक्सेप्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां से गुजरते हैं, वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। बावजूद सीएम की सुरक्षा में चूक का मुद्दा तेजी से उभर रहा है, जिसके बाद अब एसएसजी के 50 और जवानों को सुरक्षा में लगा दिया गया है। मुझे लगता है 1-1.25 महीने के अंदर में 2 घटनाएं हो गई हैं, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। चार्ज कंट्री का चार्ज एटमॉस्फेयर पॉलिटिकली चार्ज्ड है। हालांकि उसमें से एक आदमी जो किया था वो पागल निकला है, वो अलग बात है, बट सीएम हमारे के साथ, सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ना हो सकती है। तो एज आई हैव लर्न आफ्टर दिस इंसिडेंट जो हुआ है कि इनकी जो सिक्योरिटी कवर है, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर ने इसको रिव्यू किया है और इट हैज़ बीन इनहेंस्ड। एसएसजी लगभग 50 आदमी लेड बाय डीएसपी रैंक ऑफिसर ये लगाए गए, डिप्यूट किए गए। एसएसजी के 50 नए अधिकारी एनएसजी की तर्ज पर ट्रेनिंग लेंगे, जिसमें इन्हें हाईटेक हथियारों से लेकर मॉडर्न तकनीक के सिक्योरिटी गैजेट्स की भी जानकारी दी जाएगी। जाहिर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जरा सा भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अभेद्य सुरक्षा कवच है।
पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।